तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम ऐतिहासिक है। दरअसल सरकार का ये मानना रहा है कि इस वक्त जो कानून है उसके प्रावधान पर्याप्त नहीं है। ऐसे में इस दिशा में अहम और बड़ा कदम उठाया गया। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है ये कानून। अगर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को तोड़ने के लिए धर्म परिवर्तन एक अभियान की तरह चलाया जाने लगे तो सरकार को कानून बनाना पड़ता है, और जब सरकार कानून बनाती है तभी इसमें व्यवधान आता है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराना अब कठिन होगा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए पूरी उम्र जेल में रहने का प्रावधान किया है। उन महिलाओं को जिनको गुमराह किया जाता है या SC/ST के उन लोगों को जिनको प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून में मौजूदा सजा प्रावधान और कड़े हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो मौजूदा अधिनियम में किसी भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अवैध धर्मांतरण के मामले में FIR दर्ज करने की अनुमति देता है। विधेयक इस प्रावधान के दायरे को बढ़ाकर किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है। इसके साथ ही विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक दुर्बल महिला, SC/ST का धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 14 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की सजा का उल्लेख है। विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान है। इस नए अधिनियम में लव जिहाद के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए ये प्रावधान किया गया है कि यदि धर्म परिवर्तन के लिए जीवन या संपत्ति खतरे में डालना, हमला, बल प्रयोग, विवाह या विवाह का वचन या उत्प्रेरित करता है, साजिश करता है या प्रलोभन देकर नाबालिग महिला व्यक्ति की तस्करी करता है, बेचता है या ऐसा करने की साजिश करता है तो कम से कम 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा होगी। लखनऊ से रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और हमारे संवाददाता रामेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, अगर इस संशोधन विधेयक के बारे में आपसे जानना चाहें तो अपने आप में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, अहम कदम बताया जा रहा है। जिस तरह के केसेस आते थे, जिस तरह से चाहे बरगला के किया जाए या फिर जो है कुछ लालच दे के किया जाए, बहुत सारे ऐसे थे जिसमें लोग बाद में पछताते थे। तो उन पर, इस तरह के केसेस पर कितनी बड़ी लगाम कसने की ये तैयारी? देखिए रमा, ये पूरी तैयारी है सरकार की। ऐसा नहीं कि सरकार ने एकाएक कदम उठा दिया। देखिए 2020 और 21 में वो कानून लाए थे कि धर्म परिवर्तन के मामले में जो व्यवधान होता था उसके प्रावधान किए गए उसमें कि ये व्यवधानित हो जो चल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश में जितने इनपुट मिले उनको एकत्र किया गया है, उसके आधार पर एक कार्रवाई जो विधान है वो बनाया गया है। देखिए आप इसको दूसरे सिरे से देखिए, एक तरफ लव जिहाद है, एक तरफ वो ईसाई मिशनरीज हैं जो दलितों के बीच जाती हैं और धर्म के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, पैसा देने के नाम पर एक बड़ा कन्वर्जन करा रही हैं। हालांकि वो घटनाएं इसलिए खुल के नहीं आती हैं कि उनके नाम नहीं परिवर्तित होते हैं, लेकिन वो पूजा पद्धति धीरे धीरे बदलने लगते हैं और उनसे प्रेरित हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक विधा यह है कि महिलाओं को फंसाते हैं और उनको धीरे से लाते हैं और उसके बाद उनकी क्या स्थितियां होती हैं। कई दुर्घटनाएं हम लोग अपने सामने देख चुके हैं। लखनऊ है, मोहनलालगंज है, बहराइच है, बरेली है, सहारनपुर है। इस तरह के करीब 500 केसेज हैं जो इस तरीके से हैं कि जुगलबंदी करके एक दूसरे के माध्यम से जाते हैं। अभी एक मामला आया था कि एक जहां ट्रेनिंग के लिए जाती थी वो महिला प्रेरित करती थी, आप मुस्लिम लड़कों से शादी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाद में ट्रेनिंग सेंटर बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। तो ये जो व्यवस्थागत था कि स्टेप बाय स्टेप आप करते रहो और धीरे से एक एक लड़की को लाओ और उसका लव जिहाद के नाम पर लेकर के और बाद में कहो कि धर्म परिवर्तन करोगे तभी हमारे परिवार वाले नहीं मानेंगे, ऐसे हम नहीं आपको ला सकते हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था चेंज चल रही थी उसको तोड़ने के लिए सरकार को जो कदम उठाने थे वो सरकार ने उठाए हैं। और विधानसभा में जो ये बिल पारित हुआ है
ये विधेयक पारित हुआ है, इसके पारित होने के बाद आप मानिए कि उत्तर प्रदेश में लोग दहशत खाएंगे इस तरीके की कार्रवाई में आने के लिए, और जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से काम हो रहा वो भी रुकेगा। रमा जी, बिल्कुल, सजा का प्रावधान कड़ा है और इसके साथ ही जो जमानत के प्रावधान है वो भी काफी कड़े हैं। बिल्कुल, जमानत के प्रावधान भी कड़े किए गए। सरकार ने, जो हम बता रहे हैं कि सरकार एक एक इनपुट उठा करके उसमें कार्रवाई की गई है कि कहां कहां चूक रह गई है। 2020-21 के कानून में जहां जहां चूक रह गई थी उसी को आधार बनाया गया है, इसलिए वो सारी चीजें की गई हैं जो उस कानून में नहीं थी। देखिए, आजीवन कारावास है, सजा का प्रॉपर प्रावधान है, जमानत भी जल्दी नहीं मिलेगी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इस कानून को अलग करती हैं। और इस कानून की जरूरत उत्तर प्रदेश को रमा जी थी। जिस तरीके से लगातार कन्वर्जन हो रहा, आप नेपाल का जो हिस्सा है, जो तराई का हिस्सा है, जबरदस्त कन्वर्जन वहां चल रहा था। लखनऊ के इर्द गिर्द जो ईसाई मिशनरीज हैं लगातार काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कोई धर्म एक धर्म कर रहा था, सनातन धर्म पर लगातार संकट है और सब चाहते हैं कि जितना भी कन्वर्जन आप कर सकते हो उतना करो। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, तो अगर आप राजनीति करते हो तो यहाँ बहुत सारी राजनीति इस तरीके से होती है, पूरी डेमोग्राफी आप चेंज कर दो। बिल्कुल बिल्कुल रामेंद्र, इसमें कई तरह के जो रैकेट्स थे वो भी इसमें शामिल थे। आप बता रहे हैं कि ये तैयारी जो है काफी पहले से शुरू हो चुकी थी। कितना चुनौतीपूर्ण भी था ये करना? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण है। जहां आज वोट की राजनीति है उसमें किसी सरकार को इस तरह का स्टेप उठाना बहुत कठिन होता है। तौकीर रजा बरेली के जो मौलाना है वो खड़े होकर कहते हैं और डीएम को एप्लीकेशन देते हैं कि हमको शादी के लिए अनुमति दी जाए और कन्वर्जन के साथ हम शादी कराएंगे। ये हैसियत इस देश में किसी की अगर हो रही है तो इसका मतलब कानून हमारे ठीक नहीं है। अगर कानून हमारे ठीक होते तो ये कोई नहीं कह सकता था कि धर्म परिवर्तन के साथ हम शादी की अनुमति चाह रहे हैं। तो ये जो चूके थी, आपको बता रहे हैं कि डेमोग्राफी, आप समझिए कि रायबरेली जैसी जगह में 20,000 लोगों के निवास प्रमाण पत्र बन जाते हैं और बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। तो पूरी जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात चल रही ना, उससे पूरी राजनीति प्रभावित होगी आगे आने वाले समय में। उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आप बनारस और अयोध्या, भाजपा की जो कम, अयोध्या की हार और बनारस में कम वोटों का अंतर, आप अगर उसको देखिए तो आपको लगेगा कि विदेशी फंडिंग कैसे काम करी। तो उस पर काम किया गया है, उसके आधार पर एक कानून बनाया गया। रमा, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक कवर भी इसे मिलता था वो अब नहीं मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब समय हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DG न्यूज़।